एडब्ल्यू कॉमर्स सोर्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं फार्माकोलॉजी 6 सेम का। कौन से फार्माकोलॉजी 6 सेम का देख रहे हैं, डाइजेशन और कार्बोनेटिव क्या होता है पूरा अच्छी तरह से डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आपने जो पहले वाले वीडियो देखे नहीं तो वो जाके पहले वीडियो देखे, उधर हमने पूरा जो कॉन्स्टिपेशन इसके पहले जो वीडियो बताया था वो कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताया था, जो भी ड्रग एक्टिंग और कॉन्स्टिपेशन वो भी हमने पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। अगर आपने वीडियो देखा नहीं पहले जाके वो वीडियो देखे, और अगर आप चैनल पर नहीं भी हो तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है। तो आज देखेंगे डाइजेशन और कार्बोनेटिव क्या है। तो डाइजेशन मतलब क्या होता है, जो भी हमारे डाइजेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। जो भी ड्रग है उसके बारे में देखेंगे, जो क्या करता है, जो डाइजेशन है उसको क्या प्रमोट करेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे फूड है वो कैसे अपने अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो उसको डाइजेस्ट करने में क्या यूज करेंगे, हम डाइजेस्टर यूज करेंगे। तो हमारे पेट में जो लीवर है तो उसमें बहुत सारे एंजाइम रहते हैं, जैसे प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम। कौन कौन से रहते हैं, प्रोटीयोलाइटिक, अम्योलाइटिक एंजाइम, लिपोलाइटिक एंजाइम। ये क्या करते हैं, जो प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम क्या करेगा, जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। अम्योलाइटिक एंजाइम क्या करेगा, जो अमोनिया है तो उसको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। और लिपोलाइटिक क्या है, जो लिपिड जो भी सब्सटेंस है, लिपिड सोल्यूबल जो भी सब्सटेंस है उसको ब्रेक करने का काम कौन करेगा, लिपोलाइटिक जो भी एंजाइम है, ठीक है। तो ऐसे एंजाइम है, बहुत सारे एंजाइम है, पेप्सिन है, ठीक है। तो HCl है, HCl भी डाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, जो भी पेप्सिनोजन है, पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए HCl बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी एंजाइम है वो अपने डाइजेशन के लिए, फूड के डाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वन बाय वन वो भी डिस्कस करेंगे। क्या है, दूसरा है कार्बोनेटिव। कार्बोनेटिव मतलब क्या होता है कि जो भी स्टमक में जो भी गैस बनती है, ठीक है, तो गैस को एक्सपेल आउट करने के लिए जो कार्बोनेटिव का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन पूरा देखेंगे, सिर्फ वीडियो लास्ट तक देखिए और वीडियो पे बने रहिए, ठीक है। डाइजेशन क्या होगा, ठीक है। डाइजेशन कौन कौन से इंग्रेडिएंट, कौन कौन सब्सटेंस है, कौन कौन से एजेंट है, क्या करेंगे जो डाइजेशन को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, उसके बारे में देखने वाले, ठीक है। तो आप देखो डाइजेशन मतलब क्या होता है, इट प्रमोट टू डाइजेशन। क्या करेगा, जो भी अनडाइजेशन जो फूड हो रहा था, ठीक है, जो भी अनडाइजेशन एक्युमुलेशन ऑफ फूड अपने स्टमक में हो रहा था उसको क्या करेगा, डाइजेशन को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। क्या करेगा, प्रमोट करेगा, उसे बोलेंगे डाइजेशन, ठीक है। देन इट इन्वॉल्व द एंजाइम, प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम, अम्योलाइटिक और लिपोलाइटिक एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट जो भी प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम है क्या करेगा, जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। देन अपना अम्योलाइटिक एंजाइम क्या करेगा, जो भी अमोनिया है उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। देन लिपोलाइटिक एंजाइम क्या करेगा, जो भी लिपिड सब्सटेंस है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। देन दिस एंजाइम वेरी इंपॉर्टेंट टू डाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, दिस एंजाइम वेरी इंपॉर्टेंट टू डाइजेशन के लिए। देन यूज देखो इसका क्या है, व्हेन एंजाइम डेफिशिएंसी एक्यूट। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एंजाइम डेफिशिएंसी। जब हमारे जो स्टमक है, जब हमारा जो लीवर है वहां पे एंजाइम की डिफिशिएंसी हो गई तो उस टाइम हम डाइजेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो पेप्सिन है, अब जो देखो कौन कौन से एजेंट है वो क्या करें, डाइजेशन को क्या करें, प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो देखो पेप्सिन, अब पेप्सिन का क्या है, जो पेप्सिन है, अब जो HCl के प्रेजेंस में क्या होता, अगर HCl की डिफिशिएंसी हो गई तो क्या हो रहा था, जो भी अपने को मालूम है कि HCl के प्रेजेंस में क्या होता है, जो पेप्सिनोजन है वो क्या होता है, पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। और पेप्सिन क्या है, पेप्सिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अगर हमारे स्टमक में HCl की कमी हो गई तो पेप्सिन नहीं बनेगा। ध्यान में हो क्या बोला हमने, अगर हमारे स्टमक में HCl की कमी होगी तो पेप्सिन कन्वर्ट, जो पेप्सिनोजन है पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और पेप्सिन क्या करेगा, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन भी नहीं करेगा। ध्यान रखो, जो पेप्सिन है, आप पेप्सिन किस लिए यूज है, फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। देन पेप्सिन प्लस HCl। अब जो पेप्सिन प्लस HCl हम कॉम्बिनेशन के साथ ले रहे दोनों, तो क्यों ले रहे, देखो तो क्यों ले रहे, टू ट्रीट द अकालिया। ये जो कंडीशन है क्या है, जो HCl की अपसेंट, जो भी HCl का कॉन्सेंट्रेशन है जो हमारे स्टमक में हो क्या होगा, कम हो गया, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, अकालिया, ठीक है। तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम क्या देंगे, पेप्सिन प्लस HCl। क्या देंगे, पेप्सिन प्लस HCl देंगे। देन अब जो कंडीशन क्रिएट हो रही है, जो कंडीशन प्रोड्यूस हो रही है, क्यों हो रही है, देखो ड्यू टू एट्रोपिक गैस्ट्रिक। क्या है, ड्यू टू एट्रोपिक गैस्ट्रिक, और दूसरा है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, और दूसरा है एनीमिया, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो अकालिया जो कंडीशन है वो क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो पहला अपना कौन सा, पेप्सिन क्या कर रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। देन अगला देखो अब पेपेरिन। क्या है, पेपेरिन। अब पेपेरिन क्या है, देखो प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम, ये भी क्या है, प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम, जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करने का काम क्या करेगा, पेपेरिन। देन देखो ऑप्टेन कहां से होता है, इंपॉर्टेंट, कहां से ऑप्टेन होता है, देखो तो ये होता
पपाया, जो भी अपनी पपाया रहती तो वहां से वो अनराइप पपाया, कौन सी है अनराइप, ये भी ध्यान रखो अनराइप, राइप नहीं है, कौन सी है कच्ची जो भी पपाई रहती तो वहां से जो निकाला जाता है उसे क्या बोलेंगे पेपिडिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटोलाइटिक एंजाइम की तरह काम करता है। देन आगे देखो पैनक्रियाटिन, क्या है पैनक्रियाटिन, जो पैनक्रियाटिन है अब ये क्या है पिक्चर ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम, ठीक है, ये कहां से निकलता है जो पैनक्रियास है वहां से जो पैनक्रियाटिन है वो रिलीज होता है, ठीक है। अब देखो जो मिक्सचर ऑफ क्या है पैनक्रियाटिक एंजाइम है, देन अब इसमें क्या बोला देखो ऑब्टेन फ्रॉम है, फ्रॉम नहीं, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम कहां से, देखो एक होता है हॉग और पिग, डॉग नहीं है, क्या है हॉग है, हॉग HOG, ठीक है, हॉग और पिग से निकलता है, जो हम क्या करते हैं उसको क्या करते हैं निकालते हैं और पैनक्रियाटिन की तरह यूज करते हैं, ठीक है। देन देखो कंटेंट, आप देखो जो पैनक्रियाटिन है इसमें क्या क्या कंटेंट रहता है, जैसे अमाइलेज है, ट्रिप्सिन है और लाइपेज भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। देन यूज, अब जो पैनक्रियाटिन है इसका यूज कहां पे करते हो, देखो यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रोनिक पैनक्रियाटिक और एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक डिफिशियंसी, ठीक है, जब जो पैनक्रियाटिक कमी होगी उस टाइम भी हम इसको यूज कर सकते हैं। देन क्रोनिक पैनक्रियाटिक की वजह जो प्रॉब्लम आती है उस टाइम भी हम उसको यूज कर सकते हैं। देन अब इसका डोज देखो, डोज फॉर्म, तो जो भी पैनक्रियाटिन है हम इसको किस फॉर्म में ले सकते हैं, जो इसके टैबलेट रहती है, कैसी टैबलेट नहीं सॉरी कैप्सूल रहती और क्या रहता है दूसरा इंटेरिक कोटेड टैबलेट, ठीक है, दो रहते क्या क्या कौन से फॉर्म में, देखो पैनक्रियाटिन के पहला है जो इंटेरिक कोटेड टैबलेट, ठीक है, और दूसरा है जो अपना कैप्सूल फॉर्म, कौन सा है कैप्सूल फॉर्म, ध्यान रखो बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इसका साइड इफेक्ट देखो, साइड इफेक्ट क्या है नोजिया और डायरिया, क्या है नोजिया और डायरिया, तो ये हो गया अपना डाइजेस्टन। और भी एक ड्रग डाइजेस्टन में अगला क्या है देखो डाइजेस्टेज और टाकाटाइज, क्या है डाइजेस्टेज और टाकाटाइज, ये क्या करता है देखो ये भी क्या है एक अम्योलाइटिक एंजाइम है, क्या है एक अम्योलाइटिक एंजाइम, मतलब क्या करता है जो अमोनिया है उसको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करेगा, ये डाइजेस्टेज में अगला क्या आता है देखो इसमें डाइजेस्टेज और टाकाटाइज, क्या है डाइजेस्टेज और टाकाटाइज है, तो ये क्या करता है ये भी अम्योलाइटिक एंजाइम है उस तरह काम करता है, मतलब क्या होता है जो भी अमोनिया है उसको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है डाइजेस्टेज और टाकाटाइज, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देन इस ऑब्टेन फ्रॉम, कहां से ऑब्टेन है देखो इट्स ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस, कहां से ऑब्टेन है फंगस से ऑब्टेन होता है, कौन सा फंगस है एस्परगिलस ओरेजी, क्या है एस्परगिलस ओरेजी, जो भी फंगस है वहां से जो एजेंट है ये क्या होता है ऑब्टेन होता है। देन इसका यूज कहां पे कर सकते हैं हम पैनक्रियाटिक डेफिशिएंसी, जब पैनक्रियाटिक की डेफिशिएंसी होगी उस टाइम हम इस एजेंट को डाइजेस्टेज और टाकाटाइज को यूज कर सकते हैं। देन इसका अब अगला जो अपना है डाइल्यूट HCl, जो भी डाइल्यूट HCl का भी हम यूज कर सकते हैं, बट HCl हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं ले सकते, जो भी कॉन्सेंट्रेट HCl हम वो नहीं ले सकते, कौन सा है डाइल्यूट, ध्यान में रखो कौन सा डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट भी क्या है इसको कॉन्सेंट्रेशन कैसा है 10% डाइल्यूट, कौन सा है 10% डाइल्यूट है HCl, देन इसको डाइल्यूट कैसे किया जाता है डाइल्यूटेड विद 100 to 200 ml जो वाटर है, तो उससे 100 टाइम्स 100 to 200 टाइम्स उसको क्या करते हैं वाटर से क्या डाइल्यूट कर सकते हैं, तो वो हम HCl यूज कर सकते हैं। देन अब जो अगला देखो इसमें एक एंटीफोमिक की तरह काम करता है, क्या करता है जो भी सर्कुलर टेंशन है वो क्या करना कम करने का काम करेगा, तो देखो ये क्या होगा मिथाइल पॉलीसिलोक्सेन, ठीक है, जो भी अब जो ड्रग रहते हैं डाइजेस्टन रहते हैं तो उसमें एक इंग्रेडिएंट इसके जो डायमिथाइल पॉलीसिलोक्सेन है, दूसरा है सिमिथोकेन है और डायमिथेकॉन है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं इन्वॉल्व रहते हैं उसमें, ये भी क्या करेगा जो डाइजेस्टन की तरह जो डाइजेशन को क्या करेगा प्रमोट करने का काम करेगा, ठीक है, तो ये देखो इसमें क्या क्या एग्जांपल है डायमिथाइल पॉलीसिलोक्सेन देन सिमिथोकेन देन डायमिथोकेन, ठीक है, तो आप देखो जो ये क्या है सिलिकॉन पॉलीमर है, क्या है सिलिकॉन पॉलीमर है। देन अगला पॉइंट क्या है इट इज अ विस्कस एम्फिबिलिक लिक्विड, क्या है एक विस्कस एम्फिबिलिक लिक्विड है। देन इसका काम क्या बोला मैंने इट्स रिड्यूस द सर्कुलर टेंशन, क्या करता है जो सर्कुलर टेंशन है वो क्या करता है कम करने का काम कौन इसका है मिथाइल पॉलीसिलोक्सेन, ठीक है। देन मैंने अभी बोला ये क्या करता है एंटीफोमिक की तरह काम करता है, और इसमें क्या करता है जो भी हम जो ये बोल रहे हैं जो मिथाइल पॉलीसिलोक्सेन है ये क्या करता है जो एंटासिड है और डाइजेस्टन है इसमें ऐड करके वो क्या करता है एंटीफोमिक की तरह काम करता है, जो भी अपना जो एंटासिड रहता है और डाइजेस्टन में क्या करते हैं उसको ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये देखो अपना डाइजेस्टन के बारे में अगला जो वीडियो बनेगा उसमें जो कार्बोनेटिव है उसके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है, तो
मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर आप चैनल पर नए हो तो जाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, कौन सा इसके बाद में तो उस लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। चलो धन्यवाद।